हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कार्तिक का महीना बस समाप्त हो ही गया है। पूरे कार्तिक के मास में आपने खूब दीपदान करे, खूब स्नान किया, दान पुण्य किया, लेकिन कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन एक जो है ना दान किया जाता है, या यूं कह लीजिए एक उपाय किया जाता है जिसमें आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, घर बनाते हैं। और अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आपका जल्दी से बढ़िया सा घर बने तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप पड़वा वाले दिन, कार्तिक के अगले दिन जो पड़वा आता है, पहला दिन आता है, पड़वा वाले दिन आप चिड़ा चिड़ी का घर कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे सुन सकते हैं। तो यहाँ हमें कुछ सामग्री चाहिएगी, चलिए मैं दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से चावल ले लेने हैं। आप चावल ले सकते हैं या ये जो दिवाली वाली खील आती है आप ये ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें चावल चाहिए घर बनाने के लिए, या खील ले लें आप। और हमें खील पताशे भी चाहिए भोग लगाने के लिए, तो खील पताशे ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। वैसे खील अच्छी रहती है तो आप हो सके तो खील भी ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए ले लेंगे रोली, चंदन। और आपको दिए चाहिए होते हैं 5 दिए हमें चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 11 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 दिए ले लिए मैंने। और ये जो दिए हैं ये आप देसी घी के, तिल के, सरसों के तेल के कोई भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो दिए की जगह पे आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं, या फिर आप दिए और मोमबत्ती दोनों मिला के भी ले सकते हैं। चीज चाहिएगी हमें, चाहिएगा गूंदा हुआ आटा। और ये जो आटा है ना ये आपको बिना नमक का गूंदना है, अलग से ही गूंदना है। और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक जो लोई होती है ना उतना ही चाहिए, थोड़ा सा ही हमें चाहिए। तो आटा ले लेना है हमें, जिससे हम चिड़ा और चिड़ी बनाते हैं। और दान करने के लिए हमें चाहिए होती है खिचड़ी। तो देखिए, दाल चावल मिला के इस तरह आप खिचड़ी ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 कटोरी दिखा रही हूँ, आप चाहे तो 1 कटोरी ले लें, एक बड़ी प्लेट ले लें, 1 किलो ले लें, 1.25 किलो, 5 किलो, 11 किलो, या आप चाहे तो भंडारे भी लगवा सकते हैं। तो खिचड़ी ले लेनी है। दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है, साथ ही में आम के अचार का। तो हो सके तो आप आज के दिन खिचड़ी बनाइएगा भी, खाइएगा भी और बांटिएगा भी। तो दान भी आपको जरूर से करनी है आज के दिन खिचड़ी। आप चाहें तो इसमें दाल वगैरह अगर कुछ और डाल के मिलाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 1 लोटा जल कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे मैंने ये कलावा ले लिया है अर्पण करने के लिए। तो ये थोड़ी सी ही सामग्री है जो हमें चाहिएगी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन ये घर बनाया जाता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये घर बनाना कहाँ है। तो देखिए, ये घर बनाया जाता है किसी भी मंदिर में। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, विष्णु जी का मंदिर हो, आप वहाँ पे ये घर बना के आ सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि नहीं हम बाहर जा ही नहीं सकते, कहीं हम घर नहीं बना सकते इस तरह का मंदिर में जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ आपका मंदिर है, अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर के अंदर बना लें, नहीं तो मंदिर के सामने या साइड में भी आप ये घर बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम चावल से या खील से ये घर बना लेंगे। आप अपने हिसाब से 2 BHK 4 BHK कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, सब मानने की बात होती है। अगर आपका विश्वास है, आप मानते हैं तो सब चीज़ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि भगवान है, किसी ने नहीं देखे लेकिन हमारी आस्था है, हम मानते हैं तो सब सच है, वरना तो देखिए सब झूठ है। तो आप मन में पूरा विश्वास कीजिएगा। और विश्वास अगर पक्का होना तो कार्य भी पूर्ण ज़रूर होते हैं। और बिना विश्वास के किया हुआ कार्य जो है ना कभी पूर्ण नहीं होता। तो आप अपना अच्छे से विश्वास कीजिएगा कि हे भगवान, जैसे मैं आज ये घर बना रही हूँ, ऐसे ही बहुत जल्दी आप मेरा भी घर बनाना। और अगर आप सच्चे मन से जो है इस तरह से घर बनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगले साल आपका खुद का घर होगा, गारंटीड है। ये बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को आजमाया है। तो इस तरह से हम घर बना देंगे। और घर में ना आप इस तरह से गेट खोलिएगा, मतलब कहीं भी ना बंद मत कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से आपको गेट खोलने हैं, रास्ता बनाना है ताकि अंदर आया जा सके। तो इस तरह से हम घर बना लेंगे। उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी बनाते हैं। तो एक जोड़ा बनाया जाता है। ये आटा ले लिया है हमने। और बहुत कुछ शिल्पकारी करने की ज़रूरत नहीं है कि चिड़िया पता नहीं कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। हम सभी बच्चों ने बचपन में अपनी मम्मी से आटा लेके ना चिड़िया बहुत बनाई हैं। बस उसी तरह से आप ये चिड़िया बना लीजिएगा इस तरह से। बस थोड़ी सी हमें आकृति देनी है। तो यहाँ मैंने चिड़ा और चिड़ी का इस तरह से जोड़ा बना लिया है। अब हम इन्हें तिलक कर लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे इन्हें कलावा अर्पण कर दिया है। तो इस तरह से पहले हम ये चिड़ा चिड़ी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद घर के अंदर दीप जलाए जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप 5 दीप जला सकते हैं, 11, 21 कितने भी आप जला सकते हैं। दीप आपके देसी घी के, तिल के कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद ये खील हमें जो है सारे घर में बिखेरनी होती है, ताकि हमारा जो घर है वो हरा भरा रहे, मतलब भरा हुआ घर होना चाहिए, खाली घर नहीं होना चाहिए कभी भी, ताकि घर को बरतने वाली जो है पीढ़ियाँ भी बढ़ें। तो इस तरह से आप सभी कोनों में थोड़ी थोड़ी खील डाल दें। खील पताशे का भोग चिड़ाचिड़ी को भी ज़रूर से आप लगा दें, और आप चाहें तो मोमबत्ती वगैरह लगा के भी अच्छे से जो है चारों तरफ सजा सकते हैं, जैसे हम अपना घर सजाते हैं। मन में यही ध्यान रखिएगा, यही भाव रखिएगा कि आपका ही घर है, आप उसे ही सजा रहे हैं। और दान के लिए हम खिचड़ी ले लेंगे, और साथ ही में मैंने ये खील पताशे यहीं रख लिए। कुछ दक्षिणा ज़रूर रख लें आप दान करने के बाद जब देंगे तो। और 1 लोटा हम जल ले लेंगे, साथ ही में आप कुछ चावल के दाने या खील ले सकते हैं कहानी सुनने के लिए। कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है आज के दिन चिड़ाचिड़ी की। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। ठाकुर जी महाराज की जय। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़ियाएं नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बात याद थी। तब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी, तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली को, दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछली सभी बात बता दी, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में तुमने ऐसा क्या कहा जो वो सुनकर तुरंत खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजकुमार ने भी सारी बातें सुनी और कहा अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। अगली बार राजा भी नहाया, रानी भी नहाई, राजकुमार, राजकुमारी और सारी प्रजा, सारे देशवासी कार्तिक नहाए और सभी ने भगवान की खूब भक्ति करी। तो इसी तरह से हमारी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ाचिड़ी की कहानी संपूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद ये जो हमने हाथ में दाने लिए थे, इन दानों को हम चिड़ाचिड़ी के आगे ही रख देंगे, थोड़े से लोटे में डाल देंगे। तो ये घर हम मंदिर में बना के आएंगे और यूं का यूं वहीं पे बना रहने देंगे। और ये जो दान के लिए हमने खिचड़ी निकाली है, इसे हमें मिनसना है। तो हाथ में आप थोड़ा सा जल ले लें, अपनी चुन्नी का पल्ला ले लें और 2 बार इस तरह से हम घुमाएंगे तो ये मिनस जाती है। उसके बाद आप पंडित जी को पैर छू के दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को, गरीब को, किसी को भी दान कर सकते हैं। ये प्रसाद भी आप बांट दें और ये 1 लोटा जल आप जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर दें या किसी भी देव वृक्ष में आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपने ये घर अपने घर पे ही बनाया है, आपने बाहर नहीं बनाया, तो जब ये दिए शांत हो जाएंगे उसके बाद ये दिए आप विसर्जन के सामान में रख दें, जहाँ भी आप दिए विसर्जित करते हैं। और ये जो आपने चावल या खील रखे होंगे, ये सब चीज़, और साथ में ये जो आटे के आपने चिड़ा-चिड़ी बनाए हैं, ये आप पक्षियों को डाल सकते हैं, वो खा लेते हैं, या चींटियों को डाल सकते हैं। दान की हुई खिचड़ी आप अपने घर में किसी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं, बाहर दान कर सकते हैं। जल आप सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं।
और ये घर आपको बनाना कब है, तो पड़वा वाले दिन आप सुबह भी जा सकते हैं मंदिर में ये घर बनाने के लिए, या शाम के समय पर भी ये बना सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम, राधे राधे।